यह कहानी एक राजा और महात्मा बुद्ध की है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आपको उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा मुझे वह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बुद्ध राजा को अनदेखा कर देता है। राजा सोचता है कि शायद उन्होंने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है, बुद्ध उसे कोई भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बुद्ध से पूछता है कि क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाए तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बुद्ध ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएं। बुद्ध राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़कर चले आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बुद्ध उस राजा से कहता है, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयत्न करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज काफी है। राजा अपने महल में चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बुद्ध ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी ही शांत आवाज में बुद्ध से कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं,
कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर से बुध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिनों से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बुध राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखें को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बुध राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढते रहता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं और नहीं, वह शांति आपके मन के भीतर ही है। बस आपको जरूरत है भीतर खोजने की।